कुंडपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गौरी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन रामू तालाब के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दे। तभी आदतन रामू के गांव का एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया। क्यों भैया रामू, सारा गांव जानता है तेरे जाल में एक ही मछली फंसती है जिससे तू और तेरी पत्नी का गुजारा चलता है। ए भाई, इस तरह से मजाक तो ना उड़ाओ कम से कम। मैं मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? अरे तेरा मजाक तो सारा गांव उड़ाता है। हाँ हाँ, डालो डालो, जाल डालो। एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल, फेंको 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 फेंको। रामू उदास हो गया और अपना जाल तालाब में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक मछली फंसी। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे जाल में एक मछली के अलावा दूसरी मछली कभी नहीं फंसती। अब एक काम कर, इस मछली को लेकर चुपचाप चला जा, क्योंकि आज का तेरा काम तो हो गया और अब तू शाम तक चाहे जितनी भी बार जाल डाल ले, मछली नहीं फंसने वाली। इतना कहकर वो व्यक्ति मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। रामू शाम तक अपना जाल फैलाए तालाब के किनारे बैठा रहा, लेकिन और कोई मछली नहीं फंसी। थक हार कर रामू अपने घर चला गया और एक मछली अपनी पत्नी गौरी को देते हुए बोला, हाँ, आज भी केवल एक ही मछली जाल में फंसी है गौरी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। अरे कैसे मछुआरे हो तुम। दूसरे मछुआरे जाल भर भर कर मछलियाँ लाते हैं और बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमाते हैं, और तुम केवल एक ही मछली लेकर आते हो जिसे पकाकर मेरा पेट भी नहीं भरता। अरे तुम तो ऐसी बातें मत करो गौरी, सारा गांव हमको ताना मारता है। मुझे इसका अफसोस नहीं होता, लेकिन जब तुम ताने मारती हो ना, एकदम कलेजा फट जाता है गौरी। ऐसा ना करो ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम अपने गांव के उसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े हुए हो। अरे उस तालाब के अलावा और भी तालाब हैं, तुम वहाँ जाकर मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ते? ए गौरी, बाकी तालाब या तो राजा के अधिकार में है या फिर डरावने जंगल के पास में है। अब ऐसे में मैं क्या करूँ? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कैसे भी करके ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आओ, नहीं तो का? नहीं तो जो पुरुष करते हैं वो मुझे करना पड़ेगा। अक्सर पुरुष अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा जब एक स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का साथ पकड़ेगी। इतना कहकर गौरी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। रामू अपमानित महसूस करता हुआ निराश होकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन रामू निराश होकर जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना ताई उसे मिल गईं। अरे रामू, कल तेरे घर में फिर से तेरे और तेरी पत्नी के झगड़े की आवाज आ रही थी। हाँ जमुना ताई, हमारे जाल में एक मछली देखकर हमारी पत्नी को फिर से गुस्सा आ गया और वो मुझ पर टूट पड़ी। क्या कहें अब? अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं? अगर तेरे जाल में एक मछली फंसती है तो क्या हुआ? हो सकता है कल तेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसे। तेरी पत्नी को सब्र से काम लेना चाहिए। अरे अगर पति ही पत्नी को नहीं समझेगी तो फिर कैसे चलेगा? ताई, हम अपनी पत्नी को बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन अब हम कैसे समझाएं, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। पता है आपको,
वो ये तक कहने लगी है कि अगर मेरे हालात नहीं बदले तो वो हमको छोड़ देगी। हाँ। हाय दैया, कैसी बेशर्म पत्नी है जो अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है। अरे कल तो हमारी पत्नी कह रही थी कि हम उस तालाब को छोड़कर कोई जंगल के दूसरे तालाब में जाएं। आज मैं और देखता हूँ, अगर हमारे जाल में मछलियां ना फंसी तो मजबूरन हमें वाकई में दूसरा तालाब तलाशना पड़ेगा। क्या करें फिर अब? चलो ताई, चलते हैं अब। इतना कहकर रामू वहां से चला गया।